दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक नई वैकेंसी के बारे में। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। 6 प्रकार के अलग अलग पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई, जिसमें चौकीदार, आया, चिकित्सक, नर्स जैसे जो है पद इसमें शामिल है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिला लेवल की वैकेंसी है। हालांकि ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन है, मतलब आपको जो फॉर्म भरने का तरीका है वो ऑफलाइन मतलब भरे जाएंगे। तो भी मैं बताऊंगा कि आप जो है कैसे ऑफलाइन में फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको फ़ी नहीं लगेगा, फॉर्म फी माफ़ है। कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें सिलेक्शन के लिए। तो फिर सिलेक्शन को कैसे होगा तो इसकी भी हम जानकारी यहाँ पे बताएंगे। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको जो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी पता चल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नालंदा समरालय की वैकेंसी है बिहार शरीफ। जी हाँ दोस्तों, जिला बाल संरक्षण इकाई की वैकेंसी है। यानी जो इस विभाग का नाम है वो है बाल संरक्षण इकाई। इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिला स्तरीय वैकेंसी है। अब जिला स्तरीय वैकेंसी है तो क्या उसी जिला के लोग आवेदन दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी जिला से हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो आपका सिलेक्शन है वो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है। मतलब ये कि भारत नागरिक, अब पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन है वो है नालंदा। जी हाँ दोस्तों, नालंदा में ये वैकेंसी आपका रहने वाला है। मतलब आपकी जॉब लगती है तो आपको नालंदा में वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये वैकेंसी पहले भी जो है निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश से जो है उसे निरस्त कर दिया गया था और पुनः यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दत्तक ग्रहण संस्था नालंदा में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के स्थान आधार पर अस्थायी नियोजन पैनल यहाँ पे तैयार किया जाए। मतलब ये वैकेंसी जो है संविदा पे है, अस्थायी है। ठीक है ना। यानी आपको जो है 3 साल 4 साल के बाद हटाया भी जा सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा है कि आपको हटाया वाला केस मिलता है। मतलब एक बार जॉब लग जाती है, जैसे बेल्ट्रॉन हर साल वैकेंसी निकालती है बिहार में, तो वैकेंसी निकलती है, वो लोग जॉब पे लग जाते हैं। उसके बाद बहुत कम है, आज देख रहे हैं कि 5-5 साल 7-7 साल से लोग 10-10 साल से लोग वर्क कर रहे हैं, अभी तक वहीं का वहीं वर्क कर रहे हैं, कोई हटाया नहीं जाता है। ठीक है ना। अब आइए जानते हैं कि कितने तरह के पोस्ट हैं, कैसे फॉर्म को भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप मैनेजर जैसे पोस्ट पर फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसको कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं, जनरल पोस्ट पे आरक्षित है, एक पद है, 23,170 रुपये आपको प्रति माह सैलरी मिलेगा। 25 से 45 वर्ष की उम्र सीमा बोली गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो बोली गई है वो बोली गई है समाजकारिता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि या अन्य किसी विषय में आपने जो है स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित संस्था में बाल संरक्षण या काउंसलिंग, बाल विकास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारण किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अनुभव बोला गया कि एक बच्चों के विकास कार्य में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और प्री स्कूल बाल देखरेख संस्था में कार्य अनुभव की अधिमानता होगी। MS ऑफिस पर कार्य करने की आपके पास क्षमता, यानी कंप्यूटर का जो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर आता है उस पर आपको काम करना आना चाहिए। इसके बाद से अगला पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटेड। केवल महिला पोस्ट के लिए रिजर्वेशन है, अनरिजर्व है, एक पद है। अब देखिए इसमें जो है ना मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकती है। इसमें सिर्फ महिला भरेगी, इसमें भी नर्स वाले में भी सिर्फ महिला भरेगी। सैलरी यहाँ दिया गया है, उम्र सीमा दिया गया है और इसमें भी सैलरी यहाँ पे दिया गया है 11,916। नर्स वाले पोस्ट पे 45 वर्ष तक मिनिमम यहाँ पे उम्र, मैक्सिमम उम्र बोला गया है। अगर हम बात करें सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्ड एजुकेटर के लिए, तो समाज कार्य में या मनोविज्ञान में या किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातक अगर आपने किया, मतलब सोशल साइंस से अगर आपने जो है स्नातक किया तो फॉर्म को भर सकते हैं। और विषय विषम परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है। अब देखिए ये जो संस्था है ना, ये क्या करती है, ये बच्चों को जो है पालन पोषण का काम करती है, जिला बाल संरक्षण इकाई। ठीक है ना। तो इसी के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई, इसीलिए इसी तरह का क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो नर्स की भी यहाँ पे आवश्यकता है। तो इसमें बोला गया कि अगर आपने जो है भारत या नर्सिंग परिषद द्वारा या सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें हॉस्पिटल में या स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप फॉर्म को भरेंगे। चिकित्सक की वैकेंसी है, इसमें एक पोस्ट है, 9,930 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। MBBS बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ये मंथली सैलरी नहीं है, ये वाला जो सैलरी है आपको पर डे के हिसाब से होता है।
तो अब सरकार निर्धारित करेगी। अब रेगुलर चिकित्सक तो जांच करेंगे नहीं, कभी कभी महीना में 1 बार 2 बार 3 बार जांच करते हैं, उस हिसाब से उनको सैलरी मिलता है। आया की वैकेंसी, इसमें सिर्फ महिला आवेदन करेगी। इसमें 6 पोस्ट हैं, 7,944। आया का काम क्या होता है, तो जो भी एक तरह से वार्डन आप बोल सकते हैं, वो क्या करेंगी, वहाँ पे रहेंगी, बच्चों का देख रेख करना, पालन पोषण करना, खाना पीना जो भी है वो खिलाना, वही आया का काम होता है। 20 से 45 वर्ष की उम्र है। इसमें साक्षर मतलब पढ़ने लिखने में आप सक्षम हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है मैट्रिक का, 8वीं का या 7वीं का, 5वीं का, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। मिनिमम जो है इसमें क्वालिफिकेशन नहीं बोला, बस साक्षर बोला गया है। साक्षर का मतलब होता है आपके पास डिग्री उग्री नहीं है, सिर्फ आप पढ़ना लिखना जानते हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चौकीदार की वैकेंसी 1 पद है, इसमें भी 7,944 जो है आपको सैलरी मिलेगा। 20 से 45 आपका उम्र सीमा, और इसमें भी साक्षर बोला गया, पढ़ने लिखने में सक्षम हो बस। अब फॉर्म कैसे भरना ये समझ लीजिए। देखिए, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति इतना के शाम इतना बजे तक, मतलब ये कि यहाँ पे आवेदन फॉर्म तो दिया नहीं गया, आप क्या करेंगे, अपना एक बायोडाटा तैयार करेंगे। बायोडाटा जैसे ही बनता है, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, सबसे ऊपर में पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख दीजिएगा, कौन से पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद से अपना नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह से क्या करेंगे आप बायोडाटा बना लेंगे। किसी भी सारे के पास जाएंगे वो बायोडाटा बना देंगे आपके, ठीक है ना। उसको आप बायोडाटा को प्रिंट आउट निकालेंगे, क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देंगे, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस भी ऐड कर देंगे, सब चीज़ ऐड कर देंगे बायोडाटा पे। और उस बायोडाटा के साथ अपना फोटो चिपका लेंगे कॉर्नर साइड पे। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो है क्या करेंगे अटैच करेंगे। जिसमें अनुभव नहीं लग रहा है उसको आप छोड़ देंगे, जिसमें लग रहा है उसमें आपको देना मैंडेटरी है। ये सब अटैच करके आप जो 16/9 तक क्या करेंगे आप भेजेंगे। आप जो इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, अथवा निबंधित डाक के माध्यम से आप इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। एड्रेस यहाँ से देखिए हाईलाइट करके दिया हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड आपको मिलेगा, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको बिहार शरीफ नालंदा में भेजना है, ठीक है ना। या आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि समय आपके पास कम है, आप क्या करिए सीधे मेल कर दीजिए, बायोडाटा तैयार करिए, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए और इस मेल आईडी पे क्या करिए आप जो है मेल कर दीजिए। और सब्जेक्ट में आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको जरूर करना है। और बोला गया कि निबंधित डाक द्वारा अगर आप आवेदन भेजते हैं तो उस क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में इतना आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, विशिष्ट तदाग्रहण संस्थान नालंदा में नियोजित हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम लिख देंगे आप। ये चीज़ आपको लिखना बहुत मैंडेटरी है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 को किया जाएगा और उपरोक्त पद पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लाभ दिया होगा। मतलब ये कि बिहार के अगर आप हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसकी वजह से बोला गया कि अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से समिति द्वारा किया जाता है। तो अभी आपको बस इंटरव्यू लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये लोग आपको कॉल लेटर करेंगे या एसएमएस करेंगे या मेल करेंगे या आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी किया जा सकता है कि आपने आवेदन किया था, आप आइए साक्षात्कार के लिए इतने तारीख को। तो जिला लेवल की वैकेंसी है तो ये लोग मैनुअली जो है क्या करेंगे कॉल करके आपको बता देंगे। तो आपको समझ में आ गया, मतलब सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी बालक के बारे में, अगर आप जिस पोस्ट पर फॉर्म भरेंगे उसके रिलेटेड आपकी जानकारी पूछी जाएगी, आपके जिला के बारे में, जो भी बिहार सरकार है उसके बारे में आपसे पूछी जाएगी। साक्षात्कार में यही होता है, आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी जो है परिचय होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके जो जानकारी को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।